याद कर 600 साल पहले। दोस्तों, अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी
दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी।
और दोस्तों यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनान, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल के फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के 2 अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं।
पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनान, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल के फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बाला देव सिंह था।
उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधुरॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गुबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनान, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गुबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल के फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा,
के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल, हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए।
तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल के फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी
दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल के फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बाला देव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी।
और दोस्तों यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनान, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गुबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म यानी कि ये 2019 में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल के फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बाला देव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के 2 अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गुबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं।
पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनान, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गुबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल के फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बाला देव सिंह था।
उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनान, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा,
के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल, हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु, रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू, मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन, डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है, तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए।
तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी
दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी।
और दोस्तों यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनान, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म यानी कि ये 2019 में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बाला देव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के 2 अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं।
पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनान, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल की फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बाला देव सिंह था।
उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधुरॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गुबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनान, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गुबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपने सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल के फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा,
के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल, हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों, इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों, अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों, ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों, यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों, संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी, ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फिल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म, यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए।
तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अपनी सुपरहिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी को भुनाना कुछ गलत तो नहीं, मगर उनके नाम पर दर्शकों के सामने परोसा जाने वाला मसाला ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उन्हें मनोरंजन की चटपटी रेसिपी दे सके। ऐसा कुछ हाउसफुल के फ्रेंचाइजी भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में होता नज़र नहीं आता। कुल मिलाकर हाउसफुल 4 को पार्ट 3 की तर्ज पर गढ़ने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि कॉमेडी के कई नए पुराने पंचेस के बावजूद कमज़ोर कहानी के कारण फिल्म हंसी का वो खजाना साबित नहीं हो पाती जिसकी उम्मीद की गई थी। अपने भूलने की आदत के कारण हेयर ड्रेसर हैरी यानी कि अक्षय कुमार, खतरनाक माफिया डॉन माइकल यानी कि मनोज बाजवा के $5 मिलियन को कपड़े समझकर वॉशिंग मशीन में धो देता है। बस तभी से माइकल हैरी और उसके दोस्त मैक्स, बॉबी देओल और रॉय यानी कि रितेश देशमुख की जान के पीछे पड़ जाता है। पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये तीनों अरबपति ठकराल यानी कि रणजीत की तीनों खूबसूरत बेटियों कृति यानी कि कृति सेनन, नेहा यानी कि कृति खरबंदा और पूजा यानी कि पूजा हेगड़े से शादी करने का प्लान बनाते हैं। शादी की रस्म के लिए जब ये विदेश से इंडिया के सीतमगढ़ आते हैं, जब हैरी को याद आता है कि वह आज से तकरीबन 600 साल पहले अर्थात 1419 में सीतमगढ़ का राजकुमार बालादेव सिंह था, उसे ये बात उसका विश्वास पात्र नौकर यानी कि पास्ता यानी कि चंकी पांडे याद दिलाता है। जब हैरी को ये एहसास होता है कि इस जन्म में वे अपने पूर्व जन्म की प्रेमिकाओं के बजाय अपने पूर्व जन्म की भाभियों से शादी करने जा रहे हैं, तो वह अपने दोस्तों और उनकी प्रेमिकाओं को याद दिलाता है कि कैसे कृति पिछले जन्म में राजकुमारी मधु रॉय नृत्य के रूप गुरु बांगड़ू मैक्स राजकुमारी का अंगरक्षक धर्मपुत्र था और नेहा राजकुमारी मीना थी, जबकि नेहा राजकुमारी माला थी। कहानी में पेंच तब आता है जब पिछले जन्म के दो अन्य किरदार गामा यानी कि राणा दग्गूबाती, पप्पू रंगीला और राघवन यानी कि शरद केलकर भी इस जन्म में सीतमगढ़ आ पहुंचते हैं। पिछले जन्म की अधूरी प्रेम और बदलने की कहानी इस जन्म में पूरी हो पाती है या नहीं, ये तो आप फिल्म देखने के बाद ही जान पाएंगे। वैसे दोस्तों इस फिल्म को मैंने जब देखा था 4 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी। और दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को देखा होगा तो वाकई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। यानी कि अगर आप देखेंगे कोई टेंशन वाली बात है जो आपको परेशान कर रही है, आप जो है डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपकी सारी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाएगा कुछ देर के लिए। तो दोस्तों ये फिल्म मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन लगी। हालांकि जो है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को जो है रेटिंग जो है 2.5 ही दी, यानी कि 2.5 ही दी 5 में से। लेकिन दोस्तों ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रखी थी। जब ये रिलीज़ हुई थी काफ़ी तगड़ी कमाई की थी। और दोस्तों यही वजह है कि फिल्म जब दर्शकों को पसंद आती है और कुछ हटके होता है तो जो है वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफ़ानी कमाई करके ही रहती है। दोस्तों संगीत की बात करें तो संगीत सोहेल सेन का है। कलाकार अक्षय कुमार, बॉबी देओल, रितेश देशमुख, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, चंकी पांडे, राणा दग्गूबाती, रंजीत, बोमन ईरानी, जॉनी लीवर, परेश रावल, राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों रिलीज़ हुई थी ये फिल्म 25 अक्टूबर को। मैंने पीछे आपको बताया वीडियो में 4 अगस्त, लेकिन सॉरी ये 25 अक्टूबर 2019 में रिलीज़ हुई थी। दिवाली के त्यौहार पर लोग हल्की फुल्की और हंसी मजाक से भरपूर फिल्म देखना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के आसपास जो है काफ़ी छुट्टियां पड़ती हैं। और यही एक ख़ास बात है कि जब कोई मूवी
दिवाली के आसपास रिलीज़ होती है तो वो जो है काफ़ी अच्छी कमाई करती है, क्योंकि जो है लोग फ्री रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ देखने जाते हैं थिएटर में। और शायद उन्हें इस दिवाली पर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म हाउसफुल सीरीज़ की चौथी फिल्म यानी कि ये 2019 में रिलीज़ हो चुकी है। दोस्तों, अगर इस फिल्म के हम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन फुल HD मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम पे देखना चाहते हैं तो हो सकता है आपको मिल जाए, अदरवाइज़ जो है हो सकता है कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाए। वैसे 99% मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो एक बार सर्च किया था तो मुझे भी नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो अगर दोस्तों आपने फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा।